क्या आप वॉकिंग, योगा या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि किस फॉर्म ऑफ वर्कआउट से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे? हाँ या हाँ? ये वीडियो एक आई ओपनर वीडियो है क्योंकि 95% इंडियंस गलत फॉर्म ऑफ वर्कआउट कर रहे हैं, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखें। इंडिया में ज्यादातर लोग कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते और जो करते हैं उसमें सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ वर्कआउट है वॉकिंग। ऑलमोस्ट 85% प्लस लोग सिर्फ वॉकिंग करते हैं एक्सरसाइज के नाम पर। एंड नंबर 2 फॉर्म ऑफ वर्कआउट है योगा। क्या ये सही है? लेट्स सी। अगर कोई आपसे पूछे कि इन तीन में एक को चूज करे, हार्ट हेल्थ, फ्लैश एंड स्किन, मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, इसका आंसर देना काफी मुश्किल है क्योंकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक को कैसे चूज कर सकते हैं? सिमिलरली वर्कआउट में सिर्फ हमें एक को चूज नहीं करना चाहिए क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है एंड फॉर डिफरेंट रीजंस। और बहुत ही कम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और इसके बेनिफिट्स प्रॉबेबली हाईएस्ट है। इसे डिटेल में थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कार्डियो वर्कआउट क्या है। कार्डियो शॉर्ट फॉर्म है कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट के लिए, विच बेसिकली मींस वर्कआउट फॉर गुड हार्ट हेल्थ। पर ज्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि ये वेट लॉस के लिए भी इफेक्टिव है। प्लस ये काफी सिंपल है, हर कोई कर सकता है, कोई इक्विपमेंट नहीं लगता, जॉइंट के लिए इजी है, इंजरी के चांसेस मिनिमल है, पैसे नहीं लगते और हर एज ग्रुप के लोग इसे कंफर्टेबली कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कार्डियो वर्कआउट इज वॉकिंग। अदर फॉर्म्स आर साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, HIIT वर्कआउट, डांसिंग, मोस्ट स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। अगर आप वेट लॉस के लिए वॉकिंग करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें। कार्डियो एक्सरसाइजेस के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज के दिन हार्ट अटैक से लाखों लोगों की मौत हो रही है और कार्डियो वर्कआउट इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ। तो सिर्फ इस रीजन के लिए ही कार्डियो वर्कआउट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बीपी को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, शुगर कंट्रोल में भी बेनिफिशियल है, मूड अपलिफ्ट करता है, एनर्जी इंक्रीज करता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। इट इज रिकमेंडेड दैट हर इंसान को 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट कार्डियो एक्सरसाइज वीकली करना चाहिए। इट बेसिकली मींस जस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग फॉर 5 डेज अ वीक। लेकिन क्या कार्डियो सफिशिएंट है? डेफिनेटली नहीं। कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इनफ नहीं है। मुन्ना भाई मूवी में सर्किट काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस मूवी में अगर मुन्ना भाई नहीं होता और सिर्फ सर्किट ही होता तो क्या सेम बात होती? नॉट एट ऑल। तो अगर कार्डियो सर्किट है तो मुन्ना भाई कौन है? यू गेस इट राइट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और हमारे लाइफ मूवी में मोस्टली मुन्ना भाई यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मिसिंग है। क्या फूक के आया है? नहीं, मैं फूक के नहीं आया हूं, आपको डिटेल में इसे समझाता हूं। सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेकर टॉप 5 मिथ्स देखते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब जिम में सिर्फ हेवी वेट लिफ्टिंग होता है। गलत। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को करना चाहिए। गलत। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ओल्ड लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल गलत, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफी कॉम्प्लेक्स है। गलत। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेफ नहीं है। अगेन गलत। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसे कहते हैं? कोई भी वर्कआउट जो कि आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है और मसल मास को बिल्ड करने में हेल्प करता है, उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। इस फॉर्म ऑफ वर्कआउट में हम अपने बॉडी को किसी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव करते हैं। यह रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वेट हो सकता है या बॉडी वेट या फिर रेजिस्टेंस बैंड्स। पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप लेना होगा, हर दिन 1 घंटे निकालना होगा, इंजरी भी हो सकता है और बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम घर में सिर्फ 20 मिनट्स में कर सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट, विदाउट एनी ट्रेनर, इन अ वेरी सेफ वे, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। तो आपके सारे एक्सक्यूजेस इनवैलिड है। हर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन सिंपल 5 एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर सकता है। स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, क्रंचेस, प्लैंक्स। इन सारे एक्सरसाइजेस को करने में आप अपने बॉडी वेट को यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ रेपिटेशंस आपके फिटनेस लेवल पर डिपेंड करता है और धीरे धीरे आप एक्सटर्नल वेट्स भी ऐड कर सकते हैं और एडिशनल वर्कआउट्स भी। लेकिन पहले कुछ महीनों के लिए ये 5 वर्कआउट्स सफिशिएंट है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन 20 मिनट्स इसे करते हैं, यू विल सी ग्रेट बेनिफिट्स इन फ्यू मंथ्स टाइम। क्या एक हफ्ते में टोटल 40 मिनट्स निकालना
इतना मुश्किल है। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, इसकी लिस्ट काफी लंबी है। टॉप रीजंस देखते हैं। नंबर 1, मसल्स। आफ्टर द एज ऑफ 30 हर साल हम अपनी बॉडी से कुछ मसल्स लूज करते हैं और मसल्स हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मसल से ही हमें स्ट्रेंथ मिलता है। मसल सिर्फ एस्थेटिक रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हेल्थ के लिए भी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्या कार्डियो वर्कआउट मसल्स बिल्ड नहीं करता? इनफैक्ट ऑपोजिट, कार्डियो वर्कआउट हमें वेट लॉस करने में हेल्प करता है, लेकिन अ गुड पार्ट ऑफ दैट वेट इज मसल्स। सो कार्डियो वर्कआउट आपके मसल्स लॉस को एग्रेवेट कर सकता है। इसलिए अगर आप सिर्फ कार्डियो वर्कआउट कर रहे हैं तो एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल बिल्ड करने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, और मसल्स का मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं होता, वो एक्सट्रीम फॉर्म है। हम सबको मसल्स चाहिए, बिना मसल्स के हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ओल्ड एज में लॉस ऑफ मोबिलिटी काफी कॉमन है, और साथ साथ लैक ऑफ स्ट्रेंथ के कारण फॉल्स भी काफी कॉमन है, विच लीड्स टू बोन्स फ्रैक्चर एंड हिप फ्रैक्चर्स, अ बिग कॉज ऑफ मोर्टालिटी इन ओल्ड एज। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन सब रीजंस को मिनिमाइज कर सकता है। मैंने आज तक किसी ओल्ड पर्सन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा है, लेकिन अगर किसी एक एज ग्रुप को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो 60+ ईयर्स एज के लोग हैं। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, सबको इसकी जरूरत है। आज ही उन्हें कन्विंस करें टू स्टार्ट विद सम फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप उनके साथ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। नंबर 2, एंटी एजिंग। यस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंटी एजिंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, प्रॉबेबली अ लॉट मोर इफेक्टिव देन एनी एंटी एजिंग क्रीम दैट यू मे बी अप्लाइंग। और क्रीम सिर्फ स्किन पर काम करता है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पूरे बॉडी के लिए एंटी एजिंग का काम करता है। स्टडीज में देखा गया है कि सिर्फ 16 हफ्तों में लोगों ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पाया अपने स्किन हेल्थ में। बहुत सारे लोग अपने हेल्थ से ज्यादा कंसर्न्ड अपने ब्यूटी के लिए होते हैं, इसलिए ब्यूटी ब्रांड्स आर बिगर देन वेलनेस कंपनीज। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने हेल्थ के लिए नहीं तो कम से कम अपने ब्यूटी के लिए शुरू करें। नंबर 3, रेगुलेट्स हार्मोन्स। हमारे बॉडी को मिक्स ऑफ हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन हार्मोन्स को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। एक कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने लगता है विद एज। दो बोथ कार्डियो वर्कआउट एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेनिफिशियल है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज करने में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज सिग्निफिकेंटली बेटर। और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं, इट हेल्प्स विद सो मेनी हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन्स, IGF-1। और अगर आप मेनोपॉज और एंड्रोपॉज के सिम्टम्स को भी कम करना चाहते हैं, देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द आंसर। नंबर 4, हेल्प्स यू लूज फैट नॉट जस्ट वेट। दो कार्डियो वर्कआउट ज्यादा पॉपुलर है फॉर वेट लॉस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी काफी इफेक्टिव है। मैंने अपने 6 पैक जर्नी में 80% डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया और कार्डियो ऑन 20 to 30% डेज, एंड माई फैट मेल्टेड एंड नॉट मसल्स। One added advantage of strength training is that it leads to fat burning even when we are not working out, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है by increasing muscle mass. Though for weight loss, I would recommend you should do both cardio and strength training. Point number 5, reduces risk of injury and body pains. Arthritis, knee pain, back pain, body pain, ये प्रॉब्लम्स काफी कॉमन हो गए हैं, और हम इसका सोल्यूशन सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन में खोज रहे हैं। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी वेरी बेनिफिशियल इन ऑल दिस कंडीशंस। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमें स्ट्रांग बनाता है और इन सारे कंडीशंस को प्रिवेंट करता है। सो आई वुड चेंज दिस लाइन, नो पेन नो गेन, टू नो पेन ओनली गेन। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स के बारे में हम 1 घंटे और बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूं। चाहे आपको डायबिटीज हो या PCOS या हाइपरटेंशन, एवरीबडी विल बेनिफिट फ्रॉम इट। सम एडिशनल टिप्स, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ एक्सपर्ट सुपरविजन में करना बेटर है टू अवॉइड इंजरीज। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पर्सनल ट्रेनर रखना जरूरी है, आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। एंड इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद सिंपल 4 to 5 एक्सरसाइजेज, अपने फॉर्म को एक बार किसी भी एक्सपर्ट से दिखवा ले। YouTube में आपको thousands of वीडियोस मिल जाएंगे टू एक्सप्लेन हाउ टू डू दिस वर्कआउट्स, प्लीज टेक देयर हेल्प। अगर आपको बॉडी पेन है, देन यू मे हैव टू अवॉइड सम वर्कआउट्स। डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड, which means push your body as it gets comfortable with a certain workout. Add weights with time.
व्हाट अबाउट योगा? क्या योगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या कार्डियो? योगा एक बहुत ही वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। ये कार्डियो भी हो सकता है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल हु डू योगा इसे लार्जली फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग के लिए ही करते हैं। योगा को कार्डियो होने के लिए योर हार्ट रेट शुड गो अप एंड इसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होने के लिए यू शुड पुश योर बॉडी अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस। व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कार्डियो और स्ट्रेंथ? ये लार्जली कार्डियो वर्कआउट्स है। एक फेमस फिजियो ने एक बार मुझे बोला, स्पोर्ट्स इज लाइक स्पेंडिंग योर मनी एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज लाइक सेविंग योर मनी। अगर हम बिना सेव किए सिर्फ खर्च करते रहेंगे देन इट विल लीड टू क्राइसिस समडे। तो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं देन ऑल द मोर रीजंस आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए। लेट्स कंक्लूड, हमने आज क्या सीखा? बोथ कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए और हमें दोनों करना चाहिए। योगा, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट हो सकता है बट इट्स नॉट कॉमन। योगा का बिगेस्ट बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी है एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर वर्कआउट रूटीन। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ, बिल्डिंग मसल्स, कंट्रोलिंग हार्मोन्स एंड अवॉइडिंग बॉडी पेन्स। सो एवरीवन शुड डू इट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। घर में सिर्फ 20 मिनट्स में विदाउट इक्विपमेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया जा सकता है। ओल्ड एज कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए नॉट टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उनके लिए ये और भी जरूरी है। क्या आपने कुछ नया सीखा? क्या आप वर्कआउट करते हैं? आई विल लव टू सी योर कमेंट्स। प्लीज शेयर इट विद समवन हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड click on the bell icon. See you in the next video.